शेख आजम कॉन्फ्रेंस मुसलमानाने अहले सुन्नत फैजाने मखदूम अशरफ फैजाने सरकारे कला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला इस तरफ भी एक जरा चश्मे इनायत कीजिए, इस तरफ भी एक जरा चश्मे इनायत कीजिए। बरसरे स्टेज होकर इतनी जहमत कीजिए और पैकरे उल्फत में ढलकर और बसद शौको अदब आइए बज़्मे रिसालत में खिताबत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए इकराम, शोरा इस्लाम, अइम्माए किराम, सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल आयात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलल बय्यिनात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तल्लाद्दीन फतलाद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तब्बाल यकीन फतबाल यकीन, रब्बना लकल हकीकतु हक्का व कुल्लुन मजाज, रब्बना लकल अम्रु तहकीका व कुल्लुन मुजाज, रब्बना इन्नतुल मबादी बेयदैक, रब्बना व नवासिल मकासिद मुफव्वज़तुन इलैक, रब्बना फ़अंतल मुस्तान, रब्बना व अलैकत तकलान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतम्मिम बिल हिकम बित तरीक़ी लमम अल मबूस बे जवामिल कलम ला फामिल उमम व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायत वल यकीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ जी लगाकर बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मावाना मलजाना नबीना शफीना हबीबना करीमना रहीमना रऊफना रसूलना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम दरूद पाक तो बहुत मोहब्बत से पढ़िए, जोर से पढ़िए आप दरूद शरीफ, फिर आप सुनते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मावाना मलजाना नबीना शफीना हबीबना करीमना रहीमना रऊफना रसूलना मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे, दरगुलू तौके गुलामी शह अशरफ दारम। ये उन्हीं का शेर है। शेख आज़म जिनके लक़बे मुबारक से ये महफिल पाक मंसूब है, जिनकी बारगाह में यहाँ के लोग बड़े आला पैमाने पर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उन्होंने गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी से अपनी वाबस्तगी, अपना गुलामाना अंदाज पेश करते हुए इरशाद फरमाया, दरगुलू तौके गुलामी शह अशरफ दारम, या हबीबी बतुफैले शह समना मददे, या हबीबी बतुफैले शह समना मददे। और मोहब्बत का, दाद रसी का, गुलामी का, निशान आजमत का बड़ा ही निराला बन सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नजर कुंसुए माँ। जहां रहो, दुनिया के जिस गोशे में रहो, जिस परेशानी आजारी में मुब्तला रहो, मोहब्बत के साथ पढ़ो सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नजर कुंसुए माँ। ए अशरफे जमाना, जमाने मदद नमा, दरहाए बस्तरा जकलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाज जिक्र तो दोस्त दारत। अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मदिन वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, शेख आज़म कॉन्फ्रेंस में और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। इस हसीन मैं आप सारे हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं और आपके साथ खुसूसियत के साथ गुलामान अशरफी सारे अहले सुन्नत वल जमात, इस महफिल पाक के सजाने वाले कमेटी के अफराद, छोटे बड़े सब काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अजीम महफिल का इनेकाद किया। हमारा यकीन कहता है, विजदान बोलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी अजीम महफिल कराने वाले, इसमें शरीक होने वाले, अल्लाह इन्हें दुनिया में भी सरफराज फरमाएगा, आखिरत में भी सरफराज फरमाएगा। हजरात, ये महफिल पाक हुजूर शेख आज़म के नाम से मौसूम है। आप जानते हैं शेख आज़म कौन है? बहुत लोगों ने उनके चेहरे की जियारत की होगी, दीदार पुरनवार से मुशर्रफ हुए होंगे,
उनका कुर्ब हासिल हुआ होगा। शेख आजम एक अजीम शेख तरीकत थे, एक अजीम मुर्शिद हक्कानी, एक अजीम आलिम नबील, गौसे आजम के हकीकी असली सज्जादा नशीन हुजूर शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शेख आजम सैयदुस सादात, बेटे पोते नवासे बेटियां सैकड़ों रिश्तेदार के सादात की असल हैं। शेख आजम हुजूर मखदूम मशाइख सरकार कला सज्जादा नशीन के जानशीन, मखदूम अशरफ के सज्जादा नशीन, आले रसूल जामे अशरफ के बानी, एक आलिम रब्बानी का नाम शेख आजम है। शेख आजम ने आपने सुन लिया भी, कुतुब रब्बानी आला हज़रत अशरफी मियां का दौर था और आला हज़रत अशरफी का जमाना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का जमाना था रज़ी अल्लाहु अन्हु। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को बड़ा चाहते, दोनों बुजुर्ग। और आला हज़रत अशरफी हुजूर शेख आजम के परदादा अजीम वजाहत के मालिक थे। पूरी दुनिया चेहरे जेवा को देखकर उलमा औलिया सोलह कहा करती थी कोई मामूली दर्जे का आदमी नहीं है, बल्कि ये शबीए गौसम इनका गौसे आदम इनका चेहरा नजर आता है। आपके चेहरे को जो देखता था वो बरजस्ता कह देता था ये आम मामूली चेहरा वाला नहीं है, बल्कि शबीए गौसे आदम जा रहा है। बहुत बड़े आलिम दीन, मुहद्दिस जलील, शारह बुखारी, अल्लामा मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी, उन्होंने लिखा अपनी किताब में अल्लाह अल्लाह वो नूरानी सूरत अशरफी मियां की जिन पर फिरदौस की बहारें कुर्बान, जिन पर फिरदौस की बहारें कुर्बान, जो देखता होशो खिरत खो बैठता। फरमाते जो देखता होशो खिरत खो बैठता, ऐसा जाहो जलाल, ऐसा नूरानी ताबा चेहरा गैर मुस्लिम देखते मुसलमान हो जाते और गुमराह देखते वो इस्लाह पजीर हो जाया करते। अल्लाह ने ऐसा रूए ताबा नूरानी अता फरमाया था, खुदा की कसम किसी को देखकर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा था अशरफी ए रुखत ए अशरफी ए रुखत आईने हुस्ने खूबा ए नजर कर दो परवरदे ऐसा महबूबा। ए अशरफी आपका चेहरा मामूली नहीं है, आपका चेहरा या औलिया अल्लाह की खूबियों का नमूना नजर आता है। और क्यों न हो क्या आप महबूब सुभानी, गौसे आदम जिलानी, महबूब इलाही और महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ के परवरदा आप हैं। सुभान मुफ्ती साहब फरमाते हैं जो देखता होशो खिरत खो बैठता। अल्लाह अल्लाह फिरदौस की बहार कुर्बान। और फरमाते एक जुमला, जहां पर तशरीफ रखते ऐसा महसूस होता कि मलाए कुद्स का कोई फरिश्ता जलवागर है। जहां तशरीफ रखते महसूस होता कि मलाए कुद्स का कोई फरिश्ता जलवागर है। आप अंदाजा लगाओ, इतने अजीम बुजुर्ग हैं, इतने अजीम बुजुर्ग हैं कि बरेली ट्रेन स्टेशन से जब आला तशबी गुजरते थे तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपनी दरसगाह में चटाई पर खड़े हो जाते थे कि अल्लाह वाला गुजर रहा है। वो अपनी चटाई पर खड़े होते, ये ट्रेन पर खड़े हो जाए। ये आला तशरीफ़ी फरमाते हैं हुजूर शेख आजम की पैदाइश कछौचे में हुई है, कछौचा शरीफ में।
और आपके परदादा आला तशफी मदीना तैयबा में थे। सुभान बड़े बड़े अकाबिर उलमा सद्दुल फाजिल और मौलाना सैयद अहमद साहब पाकिस्तानी अशरफी सारे अकाबिर उलमा आपकी सोबत में। वहां ही फरमाया फकीर को पोता पैदा हुआ है, कशौचे वाला मदीने में है। खबर दे रहा फकीर को पोता पैदा हुआ है। जब उस मदीने वाले की औलाद कशौचे वाले के इल्म का ये हाल है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का क्या हाल होगा। उलमा ने कहा हुजूर कोई तार आया, कोई खत आया? कहा नहीं, फकीर को तार और खत की जरूरत नहीं है, तार खत की जरूरत नहीं है। फकीर बगैर तार के फकीर को अल्लाह इल्म दे देता है। फकीर को पोता पैदा हुआ है, उनका नाम घर में मसूद रखा गया और अशरफी मियां ने उनका नाम रौज़े अनवर के पास इजहार अशरफ रखा ताकि इनके नाम से, इनके काम से, इनकी शख्सियत से पूरी दुनिया में अशरफियत का इजहार होता रहेगा। दुनिया जान रही है कि हुजूर शेख आजम ने पूरी जिंदगी मखदूम पाक की चक्की चलाई है, अशरफियत के मिशन की तबलीग तरवीज फरमाई पूरी जिंदगी। बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे, इल्मो अमल से मुज़य्यन व आरास्ता थे। ज़ाहिरी तालीम के लिए अशरफिया मुबारकपुर गए, वही अशरफिया जो अशरफी मियाँ का था। सुभान अल्लाह। वहां के रिकॉर्ड में आज भी देखिए, बुखारी शरीफ में शेख आजम का 90 नंबर है, 90 नंबर, मुस्लिम शरीफ में 90 नंबर। तमाम ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद शेख आजम रूहानी उलूम की तरफ मुतवज्जह हुए। वालिदे मोहतरम मखदूमुल मशाइख सरकारे कला से बैअत हुए। और सरकारे कला किन से बैअत थे? आला तशबी मियां से बैअत थे। आला तशबी मियां किन से बैअत थे? हजरत अमीर काबुली से बैअत थे। अमीर काबुली किन से बैअत थे? मुल्ला इखवन रामपुरी से बैअत थे। मुल्ला इखवन रामपुरी मुनव्वर इलाहाबादी से बैअत थे। मुनव्वर इलाहाबादी शाह दौला गुजराती से बैअत थे। शाह दौला गुजराती गौसे आजम से बैअत थे। गोया शेख आजम का वास्ता और कायदे मिल्लत का वास्ता हुजूर गौसे आजम तक डायरेक्ट 7 पुश्तों से पहुंचता है। 7 पुश्तों से। गौस पाक ने फरमाया जिसने मुझे देखा वो जन्नती, मेरे देखने वाले को देखा जन्नती, मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा जन्नती। 7 बार फरमाया आप खुश नसीब हो कि आज उस 7वीं नस्ल को देख रहे हो, यानी कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफ को। और आपने देखा शेख आजम को, जो देखा सरकारे कला को। सरकारे कला गौसे आजम के छठे हैं, शेख आजम कायदे मिल्लत गौसे आजम के 7वें हैं। जितने मुझे 7वें तक को देखा उसके लिए बशारत है, दुनिया में भी बशारत है, आखिरत में भी बशारत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला छठे सिलसिले में 7वें में शेख आजम आते हैं। सरकारे कला छठे में आते हैं। कुतुब रब्बानी मखदूमुल औलिया आला तशमीमिया 5वें हैं। सुभान अल्लाह। कितना करीब कर दिया इन बुजुर्गों ने हमको गौस पाक से, कितना करीब कर दिया है। इसलिए आप अपने नसीबे पर नाज करो। खुद हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत फरमाते हैं ये मेरा सिलसिले मुनव्वरिया, इससे ज्यादा करीब पूरे हिंदुस्तान में गौस पाक तक पहुंचने वाला कोई सिलसिला है ही नहीं है। इसलिए बहुत करीब जिन्होंने इन्हें देखा, जिन्होंने इन्हें माना, जिन्होंने इनके हाथ में हाथ दिया,
वो डायरेक्ट 7 वसीले से गौसे आजम के कदमों में पहुंच जाया करता है। इसलिए काबिले मुबारकबाद शेख आजम के मुरीदीन, कायदे मुल्लत के मुरीदीन कि उन्होंने ऐसी अजीम हस्तियों को देखा भी है, माना भी है, उनके हाथ में हाथ देकर हमेशा की गुलामी भी अख्तियार की हुई। शेख आजम अजीम मुर्शिद हक्कानी का नाम है। शेख आजम खादिमे दीने मतीन का नाम है। रूहानी तालीम हासिल करने के बाद आप जानते हैं वैसे बुजुर्गी नहीं आती, वैसे बुजुर्गी नहीं आती। अभी हमारे कादिर भाइयों के पूछिए, जब आपकी मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा था, ये वाली मस्जिद का, तो हुजूर शेख आजम थे उस वक्त। बहुत घटा बारिश तूफान का सिलसिला था, लोग बहुत परेशान थे। और कल से परसों से हमारे गुलाम गौस साहब भी, उनकी पूरी कमेटी बहुत परेशान। बादल है, समा है, ये है, वो है, इतना बड़ा जलसा कैसे होगा। हमारे पास आए, हमने कहा हमसे कुछ मत कहो, हजरत से कहो, हजरत से कहो। मैंने हजरत से जिक्र किया, हजरत क्या कहा आपने? कहा वही कहा जो आला हजरत शफी मियाँ ने कहा था। आला शफी मियाँ जा रहे थे हज करने के लिए, और समंदर में जब कश्ती चल रही थी, हिचकोले खा रही थी, तूफान आ गया था, लोग डूबने के कगार पर थे। कोई कश्ती पर चढ़ के आज़ान दे रहा था, कोई जहाज पर चढ़ के तकबीर रिसालत कह रहा था, कोई जिक्र इलाही कर रहा था, और हुजूर आला तशबीह मियाँ खामोश। सबने कहा हुजूर क्या होगा? कश्ती डूबने के कगार पर है, हाथी डूब जाएंगे, लोग हिलाक हो जाएंगे। आपने फरमाया परेशान ना हो, जाओ जहाज के ऊपर जाओ और जोर जोर से कहो बदर फट बदर फट बदर फट बदर फट। सारे लोग जहाज के ऊपर गए, बदर फट कहना शुरू किया। कहाँ गया तूफान, कहाँ गई हवाएं, कहाँ गई बारिश, दरिया में सुकून पैदा हो गया। हुज्जाजे किराम बसुकून और इत्मीनान जद्दा के साहिल पर लगनदाज हो गए। ये समझ में आया कि जो जिक्र इलाही में तासीर हमारी जुबानों से नहीं होती है, अल्लाह बुजुर्गों के उस अल्फाज में तासीर पैदा कर देता है कि भंवर के दरिया के भंवर को वो सुकून पैदा कर देता है और परेशान हाल को सुकून विकार अता फरमा दिया करता। वही बात आज हुजूर कायदे मिल्लत ने कहा, वही फरमाया। मैंने कहा हज़रत आपका गुलाम जनाब हाजी गुलाम गौस, उनके रोफका बड़े परेशान है, बादल बारिश रिमझिम रिमझिम। क्या किया आपने? कहा कि हुजूर कुतुब रब्बानी आला शफी मियाँ ने पानी वाले जहाज पर बदर फट कहा था और मैंने हवाई जहाज पर बदर फट कह दिया है, और कह दिया है उसकी बरकत होगी कि तूफान भी खत्म हो जाएगा, बादल भी खत्म हो जाएगा और बारिश भी नहीं होगी, और जिन्हों उनका उर्स है वो साहिब उर्स की आज करामत जाहिर हो जाएगी। वही हुआ। देखा आपने, ये बुजुर्गान दीन है, या औलिया अल्लाह हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम लोगों को जहाँ साबका पड़ता और आपको भी जहाँ साबका पड़े, कभी कोई प्रोग्राम आप कराएं, शादी ब्याह जलसा जुलूस, तो जो दुआ दरूद करना हो कीजिए। बादल आ जाए, प्रोग्राम के खराब होने का अंदेशा हो तो कुछ और ना कीजिए। जिक्र अस्कार के बाद आखिरी में उस मर्द फकीर दरवेश मखदूमुल औलिया कुतुब रब्बानी आला शफी मियाँ कुद्दस सिर्रुन नूरानी, जिन्होंने अपनी जबान से निकाला था बदर फट कहो, सारा तूफान खत्म हो जाएगा, बादल छट जाएंगे, वो तुम कहो इंशाअल्लाह। आज भी और जब भी जिस परेशानी के आलम में और अब्रो बात के माहौल में अगर इस लफ्ज को कहोगे, अल्लाह तबारक तआला इस लफ्ज की बरकत से तुम्हारे प्रोग्राम को आसानियां पैदा फरमा देगा। शेख आजम अजीम बुजुर्ग,
जिनके वालिद हुजूर मखदूम मशाइख सरकार कलाम, जिनके जानशीन हुजूर कायदे मिल्लत। कभी आदमी को हम बाप से पहचानते हैं, कभी बेटे से पहचानते हैं। हुजूर सरकार कलाम को आपने देखा है, बड़ी नूरानी सूरत। उनकी सूरत तैयबा को देखते तो महसूस होता ये आज के बुजुर्ग नहीं है, 500 बरस पहले के बुजुर्ग ये हैं। किरदार, तकवा, तहारत इतना शानदार हुजूर मखदूम मशाइख सरकार कला का, इतना शानदार कि लोग उनके तकवा की कसम खाया करते थे। और जो करीब हो जाया करता था, जो देख लेता था, गैर मुस्लिम भी कदमों पे गिर जाया करता था। हुजूर मखदूम मशाइख सरकार कला कुद्दस सिर्रुहु नूरानी, उन्हीं के नूरे नजर हुजूर शेख आजम की चेलुम शरीफ में मारारा शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना सैयद यहिया मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। उन्होंने हुजूर शेख आजम के चेहरा को जब देखा तो तमाम हजारों लाखों के मजमे में सज्जादा नशीन महारारा मुतहरा ने फरमाया था, ए लोगो, आज मैं इनके चेहरे में कुतुब रब्बानी मखदूमुल औलिया आला हज़रत शफी मियां का जाहो जलाल देख रहा हूँ। और इनका खून और मेरा खून अगर किसी लेबोरेटरी में ले जाकर जांचा जाएगा, किसी मेडिकल साइंस में जांचा जाएगा, तो दुनिया देख लेगी कि इनका खून मेरा खून दोनों बराबर है, यानी आले रसूल का खून। कशौरा शरीफ के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में अभी हजरत अमीन मियां साहब मौलाना सैयद अमीन मियां कादरी सज्जादा नशीन खानकाह बरकातिया, उन्होंने लिखा है शेख आजम मौलाना सैयद इजहार अशरफ खानवादे अशरफिया में उनका मुकाम बदरे मुनीर की हैसियत रखता है। बदरे मुनीर का मतलब यह है ऐसा चमकने वाला चांद जो सारे जहान को रोशन कर दिया करता है। हुजूर शेख आजम ने अपने तकवा से, अपनी तहारत से, अपने इल्म से, अपनी तबलीग से एक जहान को रोशन कर दिया है। और आज उन्हीं का फैजान है। हजारों हजार भटके हुए गुमराह बद्दीन राह रास्त पर आ गए हैं। इतना बड़ा मदरसा कायम किया, लाइब्रेरी कायम किया, लाखों की मिकदार में किताबें, हजारों हजार तलबा हुफ्फाज कुरान उलमाए दीन को पैदा किया। और एक कोई बच्चा छोटा अगर जमीन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, और उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले बच्चे का बाप माँ अगर कब्र में है, गुनहगार है, अज़ाबे कब्र हो रहा है, तो अल्लाह पाक उसके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से माँ बाप को कब्र में राहत अता फरमा देता है, अजाब को उठा लेता है। ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, देखा एक कब्र वाले को अजाब हो रहा है, सख्त अजाब में मुब्तला है। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो देखा कि वही आदमी जो पहले अजाबे कब्र में मुब्तला था और अभी वो नेमते इलाहिया में लोटपोट कर रहा है, जन्नत की बहारों में है। रब से पूछा, है अल्लाह अभी ये अजाब में मुब्तला था और अब तेरी रहमत में है, क्या बात है? रब ताला ने फरमाया, बड़ा गुनहगार था, इसिया शियार था, बड़ा पापी था, इसकी बदामालियों की वजह से मैंने इस पर अजाब दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह अब अभी कैसे? फिर तेरी रहमत इसके छत्र छाया कैसे हो गई, इससे अजाब कैसे टल गया? तो रब ने फरमाया, आज मकतब में इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। सुभान अल्लाह।
मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जिसका बेटा जमीन पर बिस्मिल्लाह पढ़ता हो हम उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दें। क्या कहना है आपका? एक मर्तबा एक बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, अल्लाह उसको अजाब नहीं देना चाहता। वो मर्द फकीर, वो दरवेश आजम, वो शेख आजम जिनके कब्रे मुबारक पर रात दिन 24 घंटा तुपादे कराम कुरान शरीफ को लेकर बैठते हैं और उनकी कब्रे मुबारक हार की तरह बन जाती है, जिनके कब्रे मुबारक पर 24 घंटा कुरान हकीम की तिलावत हो रही है, उनके दर्जात का क्या आलम होगा? उनके दर्जात का ये आलम होगा, ये आलम होगा कि अल्लाह उन्हें आला-इल्लीन में बुलंद मुकाम अता फरमाए। इसीलिए आप उनके मुकाम को समझिए। जिस साल आपका विसाल हुआ शेख आदम का, उस साल की जंतरी उठाकर देखिए आप। फरवरी में जो पेशन गोई लिखा देखिए, मैंने देखा था जब हुजूर बाहयात थे, उसी मौके पर मैंने देखा था। उस जंतरी में ये लिखा हुआ पेशन गोई के कालम में जो मुनज्जमीन नजूमी इशारा करते हैं, उसने लिखा है कि इस महीने के आखिर अशरा में हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा आदमी कूच कर जाएगा। जंतरी में पेशन गोइयों में नजूमियों ने लिखा है इस महीने के फरवरी के महीने के आखिर में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी कूच कर जाएगा। अभी हयात थे हजरत, मैंने जब ये देखा तो मेरे दिल में एक वसवसा पैदा हुआ कि कहीं न कहीं ये पेशन गोई हुजूर शेख आजम पर न शादी का जाए। चुनांचे यही हुआ कि 22 फरवरी होते होते आप अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे ये समझ में आया शेख आजम आपकी अजमतों को सलाम हो, आपके मुकाम को सलाम हो, इसलिए कि आपका चर्चा सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि सितारों की बुलंदी पर आपका चर्चा हो रहा है। सितारों की दुनिया में आपका चर्चा हो रहा है और सितारे ये बता रहे हैं, सितारे ये कह रहे हैं, सितारे ये बता रहे हैं हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। खड़े हो जाएं। हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैके आजम कॉन्फ्रेंस, सैके आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। हजरात, आपकी खुश नसीबी सादतमंदी की मेराज है कि आज इस वक्त आप साहिब उर्स हुजूर शेख आजम मखदूमुल उलमा अल्लामा सैयद शाह इजहार अशरफुल जिलानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया अशरफिया चिश्तिया कादरिया कछोशा मुकद्दसा, जिनका जिक्र जमील आप समात कर रहे हैं, उनके हकीकी असली जानशीन और मखदूम पाक के सच्चे हकीकी सज्जानशीन आपके सामने रूबरू हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। वही निस्बत है जो मौला अली को हुजूर ने फरमाया, अन्नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो ऐसे ही औलादे अली, आले अली, मौलाए कायनात के घराने वाले, उनके चेहरे के देखना भी इबादत है। अन्नुजूमो अमानुन ले अहली समा वल अर्दो अमानुन ले अहली अर्दे वाइलो बैती अमानुन ले अहली अर्द
सितारे आसमान की अलामत की पहचान है, और मेरे अहले बैत आले रसूल जमीन की अमानत के पहचान है। यानी जब तक जिस जमीन पर आले रसूल का कदम रहेगा वो जमीन मुसीबत से महफूज हो जाएगी, वो जमीन पर फसाद नहीं होगा, वो जमीन पर हिलाकतें नहीं होगी। आले रसूल का कदम जब आ जाया करता है, औलादे अली का कदम आ जाया करता है, वो बस्ती हिलाकतों बर्बादी से महफूज हो जाया करती है। इसलिए आप खुश नसीब हैं कि हुजूर कायदे मिल्लत, सफीर अमन व मोहब्बत, रफीउ दर्जा हजरत अल्लामा सैयद शाह महमूद अशरफ रसूल जिलानी दामत बरकातुहुल औलिया के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हमने बताया भी आपको, खूब गौर से मोहब्बत से जियारत कीजिए, इसलिए कि सातवें हैं गौस पाक के, सुभान अल्लाह, गौस पाक के सातवें हैं, और गौस पाक ने 7 तक जमानत ली है। तूबा लिमन रानी और रामन रानी, ये सातवें हैं, देख लो। हुजूर मखदूम मशाइख सरकार कला कहते थे मैं छठा हूं, शेख आजम फरमाते थे आप मैं 7वां हूं, सुभान अल्लाह, और 7वें तक गारंटी है। गौसे आजम फरमाते तूबा लिमन रानी और मन रानी, बशारत हो उसे जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा। 7 तक फरमाया, 7वें में हमारे आपके ममदू हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ाते गिरामी है। इसलिए अकीदत की रोशनी में ये कह सकते हैं जिसने इन्हें देखा उसने गौसे आदम को देखा है, जिसने इन्हें देखा उसने आला तशमीमिया को देखा है, जिसने इन्हें देखा उसने अमीर काबुली को देखा है, जिसने उन्हें देखा उन्होंने मुनव्वर इलाहाबादी को देखा है, जिसने इन्हें देखा उन्हें शाह दौला गुजराती को देखा है, जिसने इन्हें देखा है गौसे आदम जिलानी को देखा है उन्होंने। इसलिए इनके हाथ पर हाथ दे दो, हाथ पर हाथ दे दो, और मखदूम पाक के वसीले से गौस पाक तक पहुंच जाइए। मखदूम पाक भी गौसुल आलम है और गौस पाक गौसे आजम है। मखदूम पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद सच्चा झूठा मुनाफिक सादिक, झूठ में भी कह दोगे, झूठे से कह दोगे कि मखदूम साहब के मुरीद हैं तो अल्लाह बख्श देगा, सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर वाकया है, दक्कन का रहने वाला बहुत बड़ा बुकरात आजम में एक आलिम था, मखदूम पाक की बारगाह में आया, कहा ये आप लोग पीर साहब लोग जो मुरीद करते हैं इससे क्या फायदा, मुरीद होने का क्या फायदा। हुजूर मखदूम पाक ने फरमाया मुरीद होने का फायदा दुनिया में नहीं मिलता, और आप लोग को भी कह देते हैं। आजकल मकसद ये है कि हजरत से अभी मुरीद हैं और सुबह में करोड़पति हम बन जाए, ऐसा न सोचिएगा। मुरीद होने का ये फायदा नहीं, मुरीद होने का फायदा कब्र में, मुरीद होने का फायदा मौत के वक्त, मुरीद होने का फायदा हश्र में। इसलिए कुरान ने फरमाया कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, हो जाओ सच्चों के साथ। बुरे हो अच्छे हो जाओगे, बुरे हो अच्छे हो जाओगे, झूठे हो सच्चे बन जाओगे, गुमराह हो राहे रास्ते पर आ जाओगे, तुम्हारी कब्र अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा हश्र अच्छा हो जाएगा। इसलिए मुरीद होने वाले ये ना समझना कि हम पीर साहब से बुजुर्ग से मुरीद होते हैं अभी सुबह में करोड़पति हो जाए, ये गलत है। मखदूम पाक ने फरमाया मुरीद होने का फायदा कब्र में होता है, यहाँ पता नहीं चलेगा। कहा क्या जरूरत है, कब्र के सवालात आउट हैं, उसका क्वेश्चंस मालूम है, 3 ही सवाल होता, मन रबों का, मा दीनों का, मा कुंता तकुलो फियादर रजूल। सवाल क्वेश्चन से मालूम है, जवाब भी मालूम है, फिर कब्र में आपकी क्या जरूरत पीरों की।
मखदूम पाक ने फरमाया ठीक है, कब्र में जवाब दे ले जाना। जमाना गुजरता गया, हालात बदलते गए। सुबह आई, शाम आई, रात आई गई, दिन आया गुजर गया, वो साहब चले गए, मौत आई, कब्र में दफनाए गए। हजरात नकीरैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम सवालात के जवाब के लिए आए। बहुत अरबी जानते थे, देवबंद नदवा से ज़्यादा काबिल थे, वो बहुत ज़्यादा काबिल थे। उन्होंने जब सवाल करने के लिए आए, नकीरैन मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, सारी अरबी भूल गए। सवाल नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं, मादीनों का कोई सवाल का जवाब नहीं। मा कुंत तकुलो फियाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो, इनके बारे में कोई जवाब नहीं। अब फैसला सुनाए जाने वाला था, ये मेरा बंदा झूठा है, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो, इसको जहन्नम में पहुंचा दो। कि मखदूम पाक कचौजा शरीफ में वजू फरमा रहे थे, और वजू फरमाते फरमाते दकन के कब्र से मखदूम पाक पर इसके हालात रोशन हो गए। तवज्जो से सुनो, मखदूम पाक पर इसके हालात रोशन हो गए। वजू करते करते हाथ में पानी लिया, एक छींटा मारा और फेंका, और छींटे का असर कछौचा में फेंका था, दक्कन के कब्रिस्तान में पहुंचा। कह रहे बेवकूफ, अब भी क्यों नहीं कह देता कि मैं मखदूम अशरफ का मुरीद हूं, अब भी क्यों नहीं कह देता नारे तकबीर का मुरीद हूं, नारे रिसालत शेख आजम भी कह दे, अभी भी कह दो, क्यों नहीं कह देता, अभी कह दो गौस मखदूम अशरफ का मुरीद हूं। ये साहब पूरा मसला जानते हैं, और लोग तो आधा मसला खाली शायरों को दे रहे थे। इन्होंने मुझे देकर समझ गए कि शायर को देना ये आधा मसला है, ये पूरा जान। अल्हम्दुलिल्लाह खैर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मखदूम पाक ने फरमाया बेवकूफ, क्यों न कहते हो मखदूम अशरफ का मुरीद हूं, सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन कहा हजरात नकीरैन, जवाब तो मैं भूल चुका हूं, लेकिन इतनी बात सुन लीजिए कि मैं महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद जहांगीर शमनानी का मुरीद हूं। जब उन्होंने सुना फरिश्तों ने, तो कहा चलो अब इससे सवाल जवाब क्या करें, जो अपने मुरीद होने की निस्बत उस महबूब की तरफ कर रहा है, जिसकी महबूबियत का डंका आसमानों पर बज रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाओ प्यारे। इसलिए मखदूम पाक ने फरमाया है, मेरा मुरीद झूठा हो, मेरा मुरीद सच्चा हो, मेरा मुरीद मुनाफिक हो, मेरा मुरीद सादिक हो, वो भी बख्शा जाएगा। सुभान इसलिए आप खुश नसीब हैं। ये बुजुर्ग तो बहुत बुलंदे हैं, ये जहाँ रहते हैं इनका मुकाम, इनकी कोठरी, इनकी दरगाह, इनका सड़क, इनका रास्ता, इस रास्ते से भी बदनसीब गुजर जाता है तो खुश नसीब हो जाया करता है। इसलिए मखदूम पाक ने फरमाया है, हर के बरदरे मन आमद आमुर्जीदा शवाद, जो मेरे बारगाह में, मेरी बारगाह में आएगा सच्ची अकीदत से बख्श दिया जाएगा। वह हाजत ऊ बरायात, और उसकी सारी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। इसलिए अकीदत के साथ इन बारगाहों में जाओ। गौस पाक की बारगाह में एक नौजवान आया, कहा हुजूर हमने ख्वाब देखा, मेरा वालिद गिरफ्तार अजाब है, अजाब में गिरफ्तार है। तो कहा तुम्हारा वालिद मेरा मुरीद था? का मुरीद नहीं था। कहा मेरी तकरीर की मजलिस में बैठता था? का बैठा भी नहीं किया। कहा मेरे मदरसे में आया? का आपके मदरसे में नहीं आया मेरा वालिद। कलायदुल जवाहिर में ये वाकया बहुत मोतबर किताब है। कहा ये बताओ मेरे मदरसे के रास्ते से गुजरा है कभी? गुजरा है? कहा कि हाँ आपके मदरसे के रास्ते से बारहा गुजरा है।
कहा सुनो, मेरे रब ने वादा किया है, ये मेरे महबूब जो मेरे आपके मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा हम उसको भी बख्श देंगे। चलो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे वालिद को बख्श देगा। फिर आया खुश खुश, अपने वालिद को ख्वाब में देखा और ये कहा वालिद, ने कहा बेटा गौस पाक की दुआ से अल्लाह ताला ने मगफरत फरमा दी है, जाओ उनकी गुलामी को इख्तियार करो। पता ये चला सिर्फ कछौचा वाले बगदाद वाले ही बुजुर्ग नहीं हैं, बल्कि उनकी गलियां भी मुबारक हैं, उनके आस्ताने भी मुबारक हैं, उनके दरवाजे भी मुबारक हैं। मोहब्बत से इन आस्तानों को छू लेता है रब ताला उनकी मगफरत फरमा दिया करता है। ऐसे ये भी समझ में आया। और ये कोई खतीब खिताबत नहीं है। कुरान फरमाता उदखुलुल बाब सुज्जदा, जाओ बैतुल मुकद्दस के रास्ते में जाना बनी इसराइलियों तो सजदा करते हुए जाना। ये बुजुर्गों की बारगाह है, वहां जाना तो सजदा करते हुए जाना। क्या समझा कि जब बैतुल मुकद्दस ऐसा मोहतरम है कि बनी इस्राइल को हुआ झुकते हुए जाओ तो बैतुल मुकद्दस अफजल है, तो हमारे लिए बगदाद भी अफजल है, हमारे लिए कछौचा भी अफजल है, हमारे लिए खाजा का आस्ताना भी अफजल है। और जब हमारे ये बुजुर्गों के आस्ताने ऐसे बाबरकत हैं तो ये मदीना आपकी अजमतों का क्या हाल होगा। तैयबा ने सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आपको बड़ी मुबारकबादी देते में खुशी है। हम लोग मखदूम पाक से जुड़े हैं। अशफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। पीर बहुत होते हैं, पीर लोग बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे, अल्लामा बन जाएंगे। कोई सैयद बन के दिखाए, आलिम अल्लामा पीर अपने कसब से बनता है और सैयद फजले इलाही से बनता है। सैयद ये रसूल की कराबत से सैयद बना करता है, इसलिए बड़ा से बड़ा आलिम बन सकता है लेकिन कोई सैयद नहीं बन सकता है। इसलिए सैयद का मुकाम और मर्तबा तो ये है कि अगर किसी सैयद की ताज़ीम अगर काफिरों ने भी की है तो अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया है। आपने नहीं सुना? आपने सुना होगा आपने, बुखारा की सितम रसीदा खातून, बुखारा की सितम रसीदा खातून अपनी बेटियों को लेकर समरकंद की गलियों में टहल रही है। कोई उनका पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। शहर का गवर्नर मुसलमान उसके पास गई, कहा मैं फकीर गरीब आदमी हूं, मेरी बेटियां हैं, सत्र पोशी का सामान नहीं, मेरी मदद करो। उन्होंने मदद करने से इनकार किया। कहा कौन हो? कहा हम रिश्ता तो नहीं बताते लेकिन आप पूछ रहे तो बता दूं, मेरा ताल्लुक अलवी घराने से है। सुभान अल्लाह, वो अलवी घराने के हैं और हमारे हजरत लोग फातिमी घराने के हैं। अलवी फातिमी जमीन आसमान का फर्क है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है अल्लाह ताला ने हर नबी की नस्ल को उनकी पुश्तों में रखा है और अल्लाह ने मेरी नस्ल को अली की पुश्त में रखा है। इसलिए फरमाया हुजूर ने अली उन मिन्नी व अना मिनो, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। सुभान अल्लाह, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। गज़वे ऊद में जबरदस्त मुजाहिरा फरमाया मौलाए कायनात ने बहादुरी का, शजात का। हैते जिब्रील अमीन आकर तारीफ करने लगे कि या रसूल अल्लाह अली की शजात का डंका आसमानों पर बज रहा है। तो हुजूर ने फरमाया क्यों ना हो, अलीउन मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। तो हैते जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आप अली से हैं और अली आपसे हैं। व अना मिनकुमा, या रसूल अल्लाह अली आपसे हैं, आप अली से हैं और जिब्रील अली और नबी दोनों से है। अली जिब्रील और नबी दोनों से है। आप सोचिए अली के मुकाम को जनाब जिब्रील बयान कर रहे हैं
बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। कह ये रहा था वो समरकंद की खातून ने कहा मैं अलवी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, कुछ मेरी मदद कर दो। मेरी बेटियां मस्जिद में हैं, बेपर्दा हैं। लेकिन उस शहर के गवर्नर ने ये कहा कि क्या गारंटी है, दलील क्या है, क्या आप अली के घराने से वो सैयद हो, क्या दलील है, क्या गारंटी है। वो बेचारी गुर्बत की मारी खवातीन सफर की हालत में कोई सनद नहीं पेश कर सकती थी। जाते जाते देखा कि कोतवाल है, वो कहीं ऊंची जगह पर बैठा हुआ है, वो मजूस है, मजूस कोतवाल है। उसके पास भी कुछ लोग खड़े हैं। ये खातून उनके पास गई, उनसे भी कहा कि मैं इस नबी की घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हूँ, मेरी बेटियां बेपर्दा हैं, हम गुर्बत की मारी मुफलिस हैं, हमारी मदद कर दो और मैं वादा करती हूँ कि अपने नाना जान से मैदान महशर में इसका बदला दिलवाऊंगी। मजूस आतिशपरस्त है, उसके दिल पर असर हुआ, फौरन अपने घर ले गया, अपनी बीवी से कहा इनके नहाने का इंतजाम कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े लाया, इनको घर में रखा इत्मीनान के साथ। फिर रात हुई, रात होने के बाद वही शख्स शहर कोतवाल जो मुसलमान था, जो अली के मौला अली की बेटियों से सनद मांग रहा था, ख्वाब देखा लोग जन्नत में जा रहे हैं, ये भी मुसलमान समझ के जन्नत में जाने लगा, इन्हें रोक दिया गया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक को फेर लिया। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मैं आपका उम्मती हूं, आप चेहरे को फेर रहे हैं। हुजूर ने पूछा मेरे उम्मती होने की सनद क्या तुम्हारे पास? अल्लाह अकबर। और वो मजूसी भी ख्वाब में देखा, उसने देखा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जियारत हुई है, जन्नत का वो शानदार मुकाम है। नबी पाक फरमा रहे हैं तुमने हमारे खानदान की इतरों के साथ जो खिदमत की है, जाओ जन्नत में ये मुकाम तुम्हारे लिए है, ये मुकाम तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। अब वो बेदार हुआ, वो रईस शहर बेदार हुआ, सर पर तमाचे मारने लगा, रोने लगा जो मुसलमान था, हाय मेरी आखिरत बर्बाद हो गई, मेरी जन्नत बर्बाद हो गई। रात में 10,000 दीनार लेकर पता चलाने के लिए गया, वो खातून कहाँ है, पता चला उस मजूस के घर में है। रात की तारीकी में दस्तक देता है, वो मजूस बाहर निकलता है, कहता क्या बात है, इस रात में आने की ज़रूरत क्या है? कहा इसलिए आया हूँ कि हमारे नबी की कुछ ख़ानदान की ख़वातीन तुम्हारे घर में हैं, तुम मुझे दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा ये 10,000 दीनार ले लो। कहा हमको दीनार की जरूरत नहीं है। कहा लाखों ले लो। कहा नहीं लेंगे। कहा मेरा हक है, इसलिए कि हम रसूल की उम्मती हैं, मुसलमान हैं, और ये मेरे नबी के घर की ख़वातीन हैं, तुम्हें देना पड़ेगा। कहा सुन लो, अगर तुम रसूल के उम्मती हो तो हम भी रसूल के उम्मती बन चुके हैं। याद रखो इनके कदमे मुबारक के आते ही अल्लाह ने मेरे दिल की हिजाबात को हटा दिया और मैंने फौरन मजूसियत से तौबा कर लिया और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैं भी रसूल की उम्मत हूँ। ए शहर कोतवाल, तुम अपना हक मत जताओ, तुमने गुस्ताखी करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर ली है और मैंने आले रसूल की खिदमत करके मैंने अपनी आखिरत को बना ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुमने ख्वाब देखा है वो मैंने भी देखा है। जो जन्नत तुम्हारे लिए थी अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने वो जन्नत मेरे लिए कर दी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी बारगाह, आपके इस इलाके में, आपके शहर में आले रसूल सज्जादा नशीन जानशीन मखदूम अशरफ का मुबारक कदम आ गया है। हम दुआ करते हैं आपकी कदम मुबारक की बरकतें आपको मिलें, आपके नस्लों को मिलें, सुबह क़यामत तक ये कुतुब मैमनते मुबारक की बरकतें आपको, आपकी नस्लों को मिलती रहें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम।